आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे ख़बरनामा। नाज़रीन, आलमी वबा का कहर मुल्क में बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के 2 लाख मरीज दर्ज हुए हैं। इसी तरह नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर बढ़ता ही जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रिकॉर्ड 2 लाख नए मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं। सेहत की मरकज़ी वजारत की जानिब से बुध की सुबह जारी एदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2,739 नए केस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही मुतासरा मरीज़ों की तादाद 1,40,74,564 हो गई है। इसी दौरान 93,528 मरीज़ सेहतमंद हो चुके हैं, जिनके साथ अब तक 1,24,29,564 मरीज़ कोरोना से नजात पा चुके हैं। मुल्क में कोरोना के सरगर्म मामलात 13 लाख को अबूर करके 14,71,877 हो चुके हैं। इसी दौरान मज़ीद 1,038 इंसानों की मौत से इस उम्र से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,73,123 हो गई है। मुल्क में रिकवरी की शरह 88.31% और फाल केसों की शरह 10.46% तक पहुँच चुकी है, जबकि अमवात की शरह 1.23% रह गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के फाल मामलों में सर फहरिस्त है और रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फाल मरीजों की तादाद 19,050 से बढ़कर 6,13,635 तक पहुँच चुकी है। इसी अरसे के दौरान रियासत में मज़ीद 39,624 मरीज़ सेहतमंद हुए हैं, जिनके साथ कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 29,05,721 तक पहुंच गई है, जबकि मज़ीद 278 मरीज़ों की मौत से ये तादाद बढ़कर 58,804 तक पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए नौ मुंतखब हाई कमिश्नर की नायब सदर से मुलाकात। खबर की तफसीलात। ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान के नौ मुंतखब हाई कमिश्नर मनप्रीत दोहरा ने जमेरात को रोज़ नायब सदर एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। नायब सदर सेक्रेटरीट ने यहाँ एक पैगाम में ये इत्तला दी। सेक्रेटरीट ने मिस्टर दोहरा की मिस्टर नायडू से मुलाकात को खैर सगालाना बताया है। मिस्टर दोहरा को मार्च में ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तान का नया हाई कमिश्नर मुकर्रर किया गया था। इससे कबल वो मैक्सिको में सफ़ीर थे। वो 1988 बैच के हिंदुस्तानी खारिजा सर्विसेज के अफसर हैं। मार्च में थोक अफरात 7.39% तक पहुँच चुकी है। ईंधन और बुनियादी धातुओं की कीमतों में तेज़ी से इजाफे की वजह से मार्च 2021 ईस्वी में थोक कीमतों पर मबनी थोक का अफरात 7.39% दर्ज किया गया है। ये तादाद गुज़िश्ता माह में 4.17% थी। हुकूमत के जमेरात को यहाँ जारी एदाद व शुमार के मुताबिक मार्च 2020 ईस्वी में थोक कीमत में थोक अफरात 0.42% थी। इसी महीने में अशिया खुर्दनी अशिया की थोक अफरात की शरह 5.28% रिकॉर्ड की गई। फरवरी 2021 में एदाद व शुमार 3.31% थी। एदाद व शुमार के मुताबिक मार्च 2021 ईस्वी में खाम तेल की कीमत में 73.70% का इजाफा हुआ। इसी तरह पेट्रोल और कुदरती गैस की कीमतों में भी 32.15% का इजाफा हुआ है। मादनी की कीमतों में 10.20% इजाफा हुआ। इसके अलावा रसोई गैस LPG की कीमत में 10.30% और पेट्रोल की कीमत में 18.480% इजाफा हुआ है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 18.27% कमी आई है। एशियाई खुर्दनी एशिया में धान की कीमतों में 1.38%, दाल व लहसुन 13.14%, फलों में 16.33%, दूध में 2.65% और गोश्त, मछली और अंडों की कीमतों में 5.38% का इजाफा हुआ है। ताहम
موٹے اناج کی قیمتوں میں 1.38%، گندم میں 7.80%، سبزیوں میں 5.19%، آلو کی قیمتوں میں 33.10% کی کمی آئی ہے۔ عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 نے امریکہ میں 5.64 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو زخم اجل بنا لیا ہے۔ عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 سے شدید طور پر متاثر امریکہ میں اس کے انفیکشن کی وجہ سے اب تک 5.64 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں اس وبا نے ایک شدید شکل اختیار کر لی ہے اور اب تک 3.14 کروڑ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کے سینٹر برائے سائنس اینڈ انجینئرنگ کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کورونا سے اموات کی تعداد 5,64,396 ہو گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 3,14,20,888 ہو گئی ہے۔ امریکہ کے نیو یارک، نیو جرسی اور کیلیفورنیا صوبے کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ صرف نیو یارک میں ہی 51,350 افراد کورونا انفیکشن کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اس وبا کی وجہ سے نیو جرسی میں اب تک 25,006 افراد زخم اجل بن چکے ہیں۔ کیلیفورنیا میں کووڈ-19 سے اب تک 60,700 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ٹیکساس میں اس کی وجہ سے 49,359 افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ فلوریڈا میں کووڈ-19 نے 34,164 افراد کی جانیں لی ہے۔ اس کے علاوہ ایلینوئس شہر میں 23,865، میشیگن میں 17,694، میساچوسیٹس میں 17,427 اور پنسلوانیا میں کورونا میں 25,500 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ ملک میں کورونا ویکسینیشن مہم بھی بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ صومالیہ میں بم دھماکہ، 17 افراد کی موت ہوئی۔ خبر تفصیلات کے ساتھ۔ صومالیہ کی راجدھانی موغادیشو کے نزدیک سڑک کے کنارے ہوئے بم دھماکے میں کم از کم 17 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ مقامی میڈیا نے اس کی اطلاع دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس دھماکے میں 2 لوگ زخمی ہوئے۔ دھماکے کی زد میں ایک بس بھی آ گئی جو کہ راجدھانی موغادیشو سے جنوبی شوبیلے علاقے کی طرف جا رہی تھی۔ اس حملے کے لیے شدت پسند تنظیم الشباب کو ذمہ دار مانا جا رہا ہے۔ مشرقی افریقہ میں سرگرم الشباب صومالیہ میں حکومت کے خلاف طویل عرصے سے مہم چلا رہا ہے۔ یہ تشدد پسند تنظیم صومالیہ میں شرعی قانون کو نافذ کرنا چاہتی ہے۔ شہزادہ مشعل بن ماجد شاہی مشیر مقرر۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے کمشنر جدہ شہزادہ مشعل بن ماجد بن عبدالعزیز ال سعود کو شاہی مشیر مقرر کر دیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ایوان شاہی سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ شہزادہ مشعل بن ماجد بن عبدالعزیز کو شاہی مشیر مقرر کیا جاتا ہے۔ ان کا رتبہ وزیر کا ہوگا۔ شاہی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جاری کیے جانے والے احکام پر عمل درآمد کے لیے متعلقہ اداروں کو مطلع کیا جائے گا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں افطار کے لیے کیا اہتمام ہے؟ افطار دسترخوان کے بجائے انفرادی خوراک پیکٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے افراد مقدس مساجد میں کھجور اور آب زمزم سے روزہ افطار کر رہے ہیں۔ اس سال روزہ داروں کے لیے اجتماعی افطار دسترخوان کے بجائے انفرادی خوراک پیکٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ برسوں کے دوران سینکڑوں میٹر تک پھیلے افطار دسترخوان لگائے جاتے تھے۔ ناظرین، العربیہ نیٹ کے مطابق مقدس مساجد کی انتظامیہ نے افطار دسترخوان پر پابندی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ طے کیا گیا ہے کہ مسجد الحرام کے زائرین کو انفرادی افطار پیکٹ فراہم کیے جائیں گے۔ یہ کام مکہ گورنریٹ کے تعاون سے انجام دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں گورنریٹ کی نمائندگی کی سقائیہ اور رفاظہ کمیٹی کر رہی ہے۔ کمیٹی کے ارکان ہر روزہ دار کو چند کھجور افطار کے لیے پیش کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں۔ مسجد الحرام میں سحری پیکٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں اور نہ سحری پیکٹ لانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے سقائیہ اور
رفادہ کمیٹی کے تعاون سے نماز و عمرے کے لیے آنے والے اور حرم شریف کے کارکن روزے داروں میں افطار پیکٹ تقسیم کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ وزارتخانہ امور کے ادارے کے نگران خالد الشروع نے کہا کہ نمازیوں، عمرہ زائرین اور ملازمین کو مسجد الحرام میں افطار پیکٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ جو نمازی یا عمرہ زائر یا کارکن جہاں ہوتا ہے اسے وہاں افطار پیکٹ پہنچا دیا جاتا ہے۔ افطار پیکٹ کی تقسیم کے وقت کورونا وائرس سے بچاؤ کے مقررہ تدابیر کی پابندی کی جا رہی ہے۔ ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ کہیں بھی بھیڑ بھاڑ نہ ہو۔ افطار پیکٹ میں کھجور، حفاظتی ماسک اور سینیٹائزرز ہوتے ہیں۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زائرین کی سہولت کے لیے ڈیجیٹل نقشہ تیار کیا گیا ہے۔ نقشے میں خالی مقامات کی نشاندہی مختلف رنگوں کے ذریعے کی گئی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی سعودی عرب مسجد نبی شریف کے انتظامیہ نے زائرین اور آنے والے نمازیوں کی سہولت کے لیے ڈیجیٹل معلوماتی نقشہ جاری کر دیا ہے۔ الیکٹرانک نقشے کے ذریعے بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں جگہ ہے اور کس جگہ مزید افراد کی گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین، سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق معلوماتی نقشہ اردو، انگلش اور عربی میں جاری کیا گیا ہے۔ مسجد نبی شریف آنے سے قبل اس نقشے کے ذریعے بآسانی جگہ کے بارے میں معلوم کیا جا سکے گا۔ معلومات کے لیے مختلف رنگوں کے ذریعے نشاندہی کی جاتی ہے۔ سبز رنگ اس امر کی علامت ہے کہ یہاں جگہ خالی ہے۔ پیلا رنگ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جگہ تقریباً بھر چکی ہے، جبکہ سرخ رنگ مصروف مقام کی علامت ہے اور سرمئی رنگ کا مطلب ہے کہ جگہ خالی نہیں۔ مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیہ کی جانب سے ڈیجیٹل نقشے سے رمضان المبارک میں نماز باجماعت اور تراویح کے لیے آنے والوں کو کافی سہولیات ہوگی اور وہ براہ راست اس مقام پر جا سکیں گے جہاں جگہ خالی ہے۔ نقشے میں مقامات کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں 1 سے 8 تک نمبر دیے گئے ہیں، جن نمبر 1 مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کا اندرونی حصہ ہے، 2 خواتین کے لیے مشرقی سمت والا حصہ ہے، 3 خواتین کے لیے مغربی سمت والا حصہ ہے، 4 مشرقی صحن کا علاقہ ہے، 5 شمالی صحن، 6 مغربی صحن، 7 مغربی صحن برائے خواتین، 8 مغربی صحن کا نیا حصہ ہے اور چھت ہے۔ ڈیجیٹل نقشے سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ کس حصے میں نمازیوں کی تعداد پوری ہے اور کہاں مزید افراد کی گنجائش ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے یہ سہولت موجود ہے کہ کورونا وائرس سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے جاری کی گئی تاکہ مسجد میں آنے والے افراد کو جگہ تلاش کرنا آسان ہو اور مسجد میں مقررہ گنجائش سے زیادہ افراد نہ آئیں۔ اسپتال میں بستر دو یا پھر انجیکشن لگا کر مار دو۔ چندرا پور میں کورونا وائرس کے 850 تازہ مثبت مریض سامنے آئے ہیں اور 6 افراد اس مہلک وبا سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ انہیں یا تو اسپتال میں بستر دو یا انجیکشن لگا کر مار دو۔ یہ دردناک اپیل انڈیا کے ریاست مہاراشٹر میں ایک شخص کی ہے جو کورونا وائرس میں مبتلا اپنے والد کی طبی امداد کے لیے ہسپتالوں کا چکر لگا رہا تھا۔ انڈین ٹی وی چینل NDTV کے ویب سائٹ کے مطابق ساگر کشور ناہر شتیویر نامی شخص مہاراشٹر اور تلنگانہ دونوں ریاستوں کے کئی اسپتال چھان مارے ہیں لیکن انہیں کہیں بھی اپنے والد کے لیے جگہ نہیں مل سکی۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی اچانک بڑی تعداد سامنے آنے کے بعد اسپتالوں میں گنجائش کم پڑ گئی ہے۔ ممبئی سے 850 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چندرا پور کے تمام اسپتال 24 گھنٹوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ پورا دن بڑی عمر کے افراد مقامی اسپتالوں کے باہر پارکنگ میں کھڑی ایمبولینس میں لیٹے نظر آئے۔ ایسی ہی ایک ایمبولینس کے قریب جہاں ان کے والد لیٹے ہوئے کھانس رہے تھے، ساگر کشور نے NDTV کو بتایا کہ میں گزشتہ روز دن 3 بجے سے کوشش کر رہا ہوں۔ پہلے میں ورورا ہاسپٹل گیا، پھر چندرا پور میں، اس کے بعد ہم نجی ہاسپٹلوں میں گئے کیونکہ وہاں کئی بستر نہیں ملا۔ انہوں نے بتایا کہ صبح 3 بجے سے ہم تلنگانہ پہنچے لیکن وہاں بھی ہمیں جگہ نہیں ملی، پھر ہم صبح واپس آ گئے اور تب سے یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ ساگر نے کہا کہ اتنی دیر بعد ان کے والد کا آکسیجن لیول اب کم ہوتا جا رہا ہے، یا تو آپ ان کے لیے بستر کا بندوبست کریں یا انہیں انجیکشن لگا کر مار دیں۔ میں انہیں اس حالت میں
घर नहीं ले जा सकता है। पीर को 24 घंटों से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद चंद्रापुर में कोरोना वायरस के 850 ताज़ा केसेस सामने आए और 6 अफराद इस मोहल्लिक वबा से हलाक हो चुके हैं। मजमूई तौर पर कोविड-19 के 6,953 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में इस वबा की सूरत-ए-हाल सबसे अबतर है, जहां मरीजों को बिस्तर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और दीगर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे पहले ही ऑक्सीजन और अद्वियात की कमी के मामले में फौज से मदद तलब कर चुके हैं। मैंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बताया है कि आइंदा दिनों में हमें ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। बेड नहीं हुआ और ये गाड़ी में का ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रहा है। अगर नहीं यहाँ पे बेड अवेलेबल कर सकते तो कम से कम इंजेक्शन देके मार तो भी डालो ना। मैं इनको घर ले जा सकता और ना यहाँ पे बेड मिल रहे। आंध्र प्रदेश के इलाके में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। खबर की तफसीलात। विशाखापट्टनम रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेश आए बेरहमाना वारदात में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद का कत्ल कर दिया गया। ये वहिशाना वारदात विशाखापट्टनम के पेंदुरती मंडल के जोताड़ इलाके में पेश आई। मकतूल अफराद में 3 ख़वातीन, एक 2 साला लड़का और एक 6 माह की नवजायद भी शामिल है। ये इनकी शनाख्त 60 साला बी रामना 35 साला, उषा रानी 53 साला, रमा देवी 37 साला, यन अरुणा 2 साला, उदय कुमार और 6 माह की बी अलविशा के तौर पर की गई है। मुलजिम बी ए राजू बात करते हुए कहा है कि पड़ोस में वाक़े इस मकान पर पहुंचा और दराजी से बेदर्द इसके साथ वार करते हुए एक के बाद दिगर 6 अफराद का कत्ल कर दिया। ज़राए का कहना है कि बाद अज़ां राजू ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। इत्तला मिलते ही कमिश्नर पुलिस मुनेश कुमार मकाम वारदात पहुँचे, जिन्होंने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मकामी अफराद ने इस मौके पर उनसे मुतालबा किया है कि मुलजिम को सख्त सज़ा दिलाई जाए। मकान में जगह जगह लाशें बिखरी पड़ी थी और जगह जगह खून के धब्बे नजर आ रहे थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कत्ल की मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही हैं। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। पुलिस ने शुबा ज़ाहिर किया है कि जायदाद का तनाज़ा कत्ल की वजह है। पुलिस ने कहा कि मुलजिम ने इन अफराद का इस वक्त कत्ल किया जो ये तमाम अपने मकान में सो रहे थे। कत्ल की इस वारदात की मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही है। कई उसे अराज़ी का तनाज़ा या ख़ानदानी दुश्मनी बता रहे हैं, तो कोई इसे मोहब्बत का मामला बता रहा है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। कमर तोड़ महंगाई रमज़ान के मौके पर गिरां गुजर रही है। बाजारी से लोग परेशान हैं। थोक अफरात-ए-ज़र 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। पेट्रोलियम और मादनियात की कीमतों में बड़े इजाफे से मार्च 2021 ईस्वी में थोक कीमतों पर मबनी थोक अफरात-ए-ज़र की शरह 8 अमरस की बुलंद तरीन सतह पर 7.39% तक पहुँच गई है। इस कदर महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। वहीं रमज़ानुल मुबारक के मौके पर गिरां बाजारी से भी लोग परेशान हैं और रोज़ेदारों को सहरी और इफ्तार के लिए फल और सब्ज़ी खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। एक रोज़ेदार पहले तक फल और सब्जियों के जो दाम थे, अचानक रमज़ान के बाद इनमें ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। गिरां बाजारी से गोश्त भी अछूता नहीं रहा। कई शहरों में गोश्त की कीमतों में हद दर्जा इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह खुर्दनी अशियाओं की कीमतें भी आसमान को छू रही है। पकवान तेल की कीमतें आसमान को पहुंच गई है। पकवान गैस की कीमतें भी बढ़ चुकी है। हुकूमत के जुमेरात को यहाँ जारी एदाद व शुमार के मुताबिक मार्च 2020 ईस्वी में थोक कीमत में थोक अफरात-ए-ज़र
0.42% थी। फरवरी 2021 में थोक अफरात ज़र की शरह 4.17% थी। एदाद व शुमार के मुताबिक थोक अफरात ज़र में मुसलसल तीसरे माह इजाफा हुआ है। मार्च 2021 में अफरात ज़र की शरह 8 महीने के बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। इससे कबल अक्टूबर 2012 ईस्वी में थोक अफरात ज़र की शरह 7.2% दर्ज की गई थी। इस अफरात ज़र की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आम आदमी का जीना दो भर हो गया है। रियासत तेलंगाना ही नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में ग़िज़ाई अजनास की कीमतें आसमान को छू रही है और मुल्क में दूसरी जानिब कोरोना वबा भी तेज़ी से फैल रहा है। हुकूमतों के जानिब से इस सिलसिले में किसी भी किस्म की राहत पहुँचाने के इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। अमेरिका के बाद नेटो फोर्स का भी अफगानिस्तान से इनकला का ऐलान। तालिबान ने कहा है कि जब तक तमाम गैर मुल्की अफवाज वापस नहीं चली जाती हम किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। अमेरिका के सितंबर में अपने फ़ौजी वापस बुलाने के ऐलान के बाद नेटो ने भी अफगानिस्तान से एक कुम्भे से अपने फ़ौजी दस्तों का इनकला शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक अफगानिस्तान में दिफाई इत्तेहाद नेटो ने अपने एक बयान में कहा है कि ये इनकला मुनज़्ज़म, मरबूत और सोच समझ कर किया जाएगा। नेटो ने वज़ीर ख़ारिजा व दफ़ा से बातचीत के बाद अपने बयान में कहा है कि हमारा इरादा है कि तमाम अमरीकी और नेटो की सरबराही में फ़राइज़ अंजाम देने वाले फ़ौजी मिशन रेज़ोल्यूट सपोर्ट मिशन की चंद महीनों में इनकला मुकम्मल कर लिया जाएगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि इत्तेहाद अफगानिस्तान में एक साथ गया था। हमने एक साथ वहाँ खुद को सूरत हाल के मुताबिक ढाला और हम इसे एक साथ ही छोड़ेंगे। इन्होंने कहा कि ये आसान फैसला नहीं है और इसमें ख़तरा भी है। दूसरी जानिब तालिबान ने कहा है कि वो इस वक्त तक किसी मज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों का मुकम्मल तौर पर इनखला नहीं हो जाता। तालिबान का ये बयान बुध को इन रिपोर्ट्स के बाद सामने आया जिनमें कहा गया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन अफगानिस्तान से ऐसी फ़ौजी वापस बुलाने का अमल 1 मई की डेडलाइन के बजाय 4 महीने तक बढ़ा रहे हैं। तालिबान के ख़तर में तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम ने अरब न्यूज़ को बताया कि यह हमारा मौक़ूफ़ है जब तक तमाम गैर मुल्की अफवाज हमारी सरजमीन से वापस नहीं चली जाती हम किसी भी ऐसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे जिसमें अफगानिस्तान के हवाले से फ़ैसला करना मकसूद हो। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बुध को ऐलान किया था कि वो तवील तरीन अमरीकी जंग के खात्मे का मनसूबा रखने में और अब अमरीकी फ़ौजियों के अफगानिस्तान से घर वापसी का वक्त आ गया है। नाज़रीन, अरब न्यूज़ के मुताबिक वाइट हाउस में खिताब करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से तमाम 2500 फ़ौजियों के इनकला का हदफ मुकर्रर किया और कहा कि कोई फ़ौजी 11 सितंबर के बाद नहीं रहेगा। हतमी इनकला का आगाज़ 1 मई से किया जाएगा। किसी वाज़ेह फतह के बगैर अफगानिस्तान से इनकला के ऐलान से अमेरिका को तनक़ीद का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि मैं अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी की नुमाइंदगी करने वाले चौथा सदर हूँ। 2 रिपब्लिकन और 2 डेमोक्रेटिक सदर अफगान जंग के खात्मे की कोशिश कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि अब ये जिम्मेदारी 5वें सदर को मुंतकिल नहीं करूँगा। वबा के ख़िलाफ़ गैर मुल्कियों की खिदमत कनाडा का मुस्तक़बिल रिहाइश देने का ऐलान। वज़ीर बराए इमिग्रेशन का कहना है कि ये इक़दाम रवा साल 4 लाख तारिकीन वतन को खुशामदीद कहने के हदफ तक पहुँचने में मदद करेगा। कनाडा के वज़ीर बराए इमिग्रेशन ने वबा के दौरान मरीज़ों के इलाज में मदद करने वाले 90,000 से ज़्यादा गैर मुल्की तलबा और मुलाज़मीन को मुस्तक़िल रिहाइश देने का ऐलान किया है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक ये प्रोग्राम 6 मई से नाफिजुल अमल होगा। इसमें ऐसे गैर मुल्की मुलाजिमीन शामिल होंगे जिन्होंने हेल्थ केयर और दूसरे शोबों जैसे ग्रोसरी स्टोर, कैशियर, शेल्फ स्टॉकर्स, ट्रक ड्राइवर्स और फार्म में काम करने का कम अज़ कम 1 साल का तजुर्बा होगा। जबकि तलबा के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने अपने पोस्ट सेकेंडरी डिग्री गुज़िश्ता 4 सालों में मुकम्मल की हो। वज़ीर बराए इमिग्रेशन
मार्को मेंडोसिनो का कहना है कि बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये इक़दाम कनाडा के रवां साल 4 लाख तारकीन वतन को खुश आमदीद कहने के हदफ तक पहुँचने में मदद करेगा। ये तादाद गुज़िश्ता साल सरहदों के बंद होने की वजह से इमिग्रेशन में आने वाले कमी को पूरा करने के लिए बढ़ाई गई है। वज़ीर बराए इमिग्रेशन ने मज़ीद कहा है कि ये नई पॉलिसियाँ आर्जी हैसियत के अफराद को कनाडा में अपने मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी करने, हमारी मुआशी बहाली में अहम किरदार अदा करने और हमारी तामीर नौ में मदद देंगी। उन्होंने कहा कि आपकी हैसियत आर्जी हो सकती है, लेकिन आपकी शराकत देरपा है और हम चाहते हैं कि आप यहाँ मुस्तकिल तौर पर रहें। रमज़ानुल मुबारक में कोरोना केसेस में इजाफे का खदशा आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। आलमी इदारे सेहत ने ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका से मुताल्लिक़ तशवीश का इज़हार किया है। आलमी इदारे सेहत ने बुध को खदशात का इज़हार करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में कोविड-19 की वबा की सूरत-ए-हाल रमज़ानुल मुबारक के महीने में मज़ीद ख़राब हो सकती है। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक आलमी इदारे सेहत के मशरिक़ी बहरे रूम के काहिरा में मौजूद सरबराह अहमद अल मंधारी का कहना है कि खित्ते में कोविड इन्फेक्शन के मुसद्दक़ा केसेस गुज़िश्ता हफ्ते 22% बढ़े हैं, जबकि अमवात में 17% का इजाफा भी हुआ है। इन्होंने कहा है कि खित्ते में तशवीशनाक रुझान है। एक ऑनलाइन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने कहा कि अगर लोग तस्दीक़ शुदा इक़दाम पर अमल नहीं करेंगे तो हम ख़ास तौर पर परेशान हैं कि मौजूदा सूरत-ए-हाल रमज़ान के दौरान ख़राब हो सकती है। दुनिया के बेशतर ममालिक में रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ मंगल से हुआ है। अहमद अल मंधारी के मुताबिक गुज़िश्ता साल की तरह इस साल लोगों को लगेगा कि रमज़ानुल मुबारक का जज्बा समाजी फासले और लॉकडाउन की वजह से बदल गया या मान पड़ गया है। आलमी इदारे सेहत के इलाक़ाई सरबराह डालिया समहूरी का कहना है कि इदारा चाहता है कि वबा के फैलाव को रोकने ममालिक रिस्क असेसमेंट करें। इन्होंने मसाजिद से मुतालिक इक़दाम का मशवरा दिया, जिनमें समाजी दूरी, हवा का आना जाना और पाबंदी से सफाई शामिल है। अहमद अल मंधारी का कहना है कि खित्ते में तमाम ममालिक के पास वैक्सीन मौजूद है, लेकिन यमन और शाम के पास सबसे महदूद रिसाई है। इनका कहना था कि दुनिया भर में वैक्सीनेशन का अमल आगे बढ़ा है, लेकिन वैक्सीन की तकसीम में हैरत अंगेज़ तौर पर अदम तवाज़ुन है। यमन में कोवैक्सीन प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 40 लाख खुराकें पहुँचना थी, लेकिन अब तक सिर्फ 3,60,000 खुराकें पहुँचाई गई हैं। अरबिल एयरपोर्ट पर धमाका खेज़ मवाद से लैस ड्रोन का अमरीकी फ़ौज पर हमला। आईनी शाहिदीन के मुताबिक एयरपोर्ट पर हमले के बाद अमरीकी कौंसलेट में सायरन बजने लगे। कुछ हुक्काम का कहना है कि एक ड्रोन ने शुमाली इराक़ में अरबिल एयरपोर्ट के पास से मौजूद अमरीकी फ़ौज के करीब धमाका खेज़ मवाद गिराया गया है। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बुध की रात को होने वाले इस हमले में किसी जानी माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। ये अरबिल में मौजूद अमरीकी फ़ौज पर किसी खुदकार ड्रोन से हमला का पहला वाक़या है, जबकि बगदाद में अमरीकी फ़ौजियों के अड्डों और सिफारत खाने पर आए रोज़ रॉकेट हमले होते रहते हैं, जिनका इल्ज़ाम वाशिंगटन ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशियाई पर आयद करता है। इस हवाले से खुद मुख्तार कुर्दिस्तान के इलाकाई हुकूमत की वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा है कि ड्रोन TNT लेकर जा रहा था, जो अमेरिका फ़ौजियों को निशाना बनाने के लिए था, लेकिन इस हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। मगरबी और इराक़ी हुक्काम के मुताबिक ईरान से मुंसलिक एक गिरोह ने इस हमले को सराहा है, लेकिन खुलकर इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता फरवरी में अरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मौजूद अमरीकी फ़ौजी बेस पर रॉकेटों के हमले में अमरीकी फ़ौज के साथ काम करने वाला एक कंट्रैक्टर हलाक हो गया था। इराक़ी सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक अरबिल पर हमले से कुछ देर पहले ही शहर के मगरबी हदूद में मौजूद तुर्क फ़ौजियों के बेस के करीब 2 रॉकेट गिरे। आईनी शाहिदीन के मुताबिक एयरपोर्ट पर हमले के बाद अरबिल में मौजूद अमरीकी कौंसलेट में सायरन बज उठे थे। तुर्की के फ़ौजी भी इराक़ में मौजूद है।
یہ نیٹو کے حصے کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں، جبکہ شمال میں کرد علیحدگی پسندوں پر حملے بھی کرتے ہیں۔ ایرانی حمایت یافتہ مسلح گروہ امریکی اور ترک افواج کی موجودگی کے مخالف ہے اور تمام غیر ملکی فوجیوں کے مکمل انخلا کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ امریکہ بعض اوقات ان ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے خلاف فضائی حملوں سے جوابی کارروائی کرتا رہتا ہے۔